मेरे सभी स्कूल की प्रिय छात्र और छात्राओं, इस नए सत्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आपको ऑल क्लासेस इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगी, जिसमें क्लासेस में सारी क्लासेस रहेंगी और उसका जितना भी ग्रामर या व्याकरण है ये इसका जो है आपको अध्ययन कराऊंगी। सबसे पहले देखते हैं सेक्शन सी में व्हाट इज अ लेटर। लेटर मतलब होता है पत्र, और पत्र को कैसे लिखना है ये अपन को समझना है। लेटर इज अ रिटन मैसेज, मतलब जो पत्र होता है वो एक लिखित जो है वो मैसेज कहलाता है। ए फॉर्म ऑफ रिटन कम्युनिकेशन, ए हैंड रिटन और प्रिंटेड रिटन कम्युनिकेशन डायरेक्टेड टू अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। जो पत्र जो लिखने की शैली है उसको हमको कहाँ किसको भेजना है ये देखेंगे। टाइप्स ऑफ लेटर होते हैं, इसका मतलब पत्र जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मल लेटर्स। फर्स्ट फॉर्मल मतलब होता है औपचारिक, दूसरा होता है इनफॉर्मल लेटर्स मतलब होता है अनौपचारिक। तो पहले देखेंगे हम कि फॉर्मल लेटर्स क्या होते हैं। फॉर्मल लेटर्स उन्हें लिखा जाता है जिससे हमारा कोई निजी संबंध ना हो, जैसे व्यवसाय से संबंध, प्रिंसिपल को लिखते हैं हम, आवेदन पत्र जो लिखते हैं एप्लीकेशन, ठीक, सरकारी विभागों को लिखे गए जो पत्र हैं वो सारे कहलाते हैं फॉर्मल या औपचारिक पत्र, ठीक। दूसरी बात आती है अनौपचारिक पत्र की, तो वो उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जो व्यक्तिगत या निजी संबंधित होते हैं, जैसे अपने घर में अपने फ्रेंड्स को लिखना और अपने रिश्तेदारों को लिखना, ठीक है। और जो अपने जो सगे संबंधी हैं इनको ये सब कहलाते हैं अनौपचारिक पत्र। इसमें आत्मीयता का भी भाव होता है, ठीक है। तो आज सबसे पहले हम फॉर्मल लेटर्स के बारे में चर्चा करेंगे। फॉर्मल लेटर्स ये हम किसी प्रिंसिपल को लिखेंगे तो उसकी लिखने की शैली किस प्रकार होनी चाहिए आपको हम बताएंगे। कि प्रिंसिपल को जैसे लिखना है तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक शिष्ट जो शब्द है वो लिखेंगे, जैसे महोदय या महोदया। जैसे आप सर को लिख रहे हैं किसी तो आप लिखेंगे महोदय, ठीक। और किसी मैडम को लिख रहे हैं आप तो क्या लिखेंगे, महोदया, ठीक। तो शुरू करते हैं। फॉर्मल लेटर्स होते हैं व्हेन राइटिंग टू समवन यू डोंट नो एंड कंटेंट ऑफ द लेटर इज नॉट पर्सनल। ये व्यक्तिगत नहीं होंगे, ठीक है। पर्पस इसका करस्पॉन्डेंस बिटवीन वन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड देयर कस्टमर एंड क्लाइंट्स, मतलब ये बाह्य जो रूप में लिखे जाते हैं वो कहलाते हैं। कॉमन फॉर्मल लेटर्स जो कॉमन लिखे जाते हैं, देखिए एप्लीकेशन एंड कवर लेटर, ये टू अप्लाई फॉर स्पेसिफिक जॉब, आपको नौकरी के लिए जाना है, नौकरी से संबंधित तो आप इस प्रकार लेटर लिखेंगे, ठीक। कवर लेटर, कंप्लेंट लेटर मतलब शिकायत पत्र होता है, ये आपके लीगल डॉक्यूमेंट के लिए होता है। फिर रिफ्यूजल लेटर होता है, रिजेक्ट एन ऑफर, ठीक। फिर है रिस्पॉन्स लेटर, आंसर एनी इंक्वायरी, ठीक। फिर है रिक्वेस्ट लेटर, रिक्वेस्ट मतलब होता है आवेदन पत्र, ये लीव यानी छुट्टी के लिए। बच्चों आज हम आपको छुट्टी के लिए आवेदन पत्र बताएंगे। देखिए, write an application to your principal to issue you a character certificate। कैरेक्टर का मतलब होता है चरित्र प्रमाण पत्र। उसको आपको प्रिंसिपल को लिखना है कि मुझे दीजिए। तो सबसे पहले आपको बाएं से लिखना शुरू करना है। बाएं से जो शिष्टपूर्ण शब्द है द प्रिंसिपल, गवर्नमेंट एएस स्कूल भोपाल एमपी, डेट दी गई है, ठीक। मतलब आप जो स्टूडेंट वहां रहते हैं उसके लिए लिखा गया है। सब्जेक्ट लिखा है एप्लीकेशन फॉर SLC, रिस्पेक्टेड सर। अब ये जो है महोदय हैं, इनके लिए क्या सर बोलते हैं।
जैसे लिखते हैं महोदय, तो क्या लिखेंगे इंग्लिश में? रिस्पेक्टेड, मतलब आदरणीय सर। आई लाइक टू स्टेट दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 9th A ऑफ योर स्कूल, यानी मैं आपके स्कूल के 9th A का छात्र हूँ। माय फादर हैज बीन ट्रांसफर्ड टू मोरेना, मतलब मेरे पिता का स्थानांतरण मोरेना हो गया है। देयरफॉर आई हैव टू कंटिन्यू माई स्टडी, मैं अपनी पढ़ाई को जारी नहीं रख पाऊंगा। काइंडली इशू मी द स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, कृपया करके मुझे एक चरित्र प्रमाण पत्र दीजिए। तो इसको लिखने का तरीका है, आपको बिल्कुल बाएं से लिखना है, ठीक। उसके बाद ये पैराग्राफ जैसे ही खत्म होता है, आपको उसके बाद योर्स ओबीडियंटली, आपका आज्ञाकारी छात्र धर्मेंद्र पाठक, क्लास 9, आपको अपना नाम लिखना है और क्लास भी लिखनी है और फिर दिनांक भी लिखना है। तो ये कहलाता है एप्लीकेशन, आवेदन पत्र प्रिंसिपल को लिखने का प्रारूप। चलिए दूसरा एप्लीकेशन देखते हैं। यू आर अनुभा सोनी, मतलब तुम्हारा नाम क्या है? अनुभा सोनी है। स्टडिंग इन गवर्नमेंट HS स्कूल, मतलब तुम गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल गुना में पढ़ती हो। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल, आपको अपने प्राचार्य के लिए 3 दिन की छुट्टी के लिए एक आवेदन पत्र लिखना है। तो ये लिखने का तरीका है, सबसे पहले आप बाएं से शुरू करेंगे। जो शब्द होते हैं द प्रिंसिपल, GOVT यानी गवर्नमेंट हाई स्कूल गुना MP, ये है पूरा आपका नाम, प्रिंसिपल का नाम, स्कूल का नाम और जो जहाँ रहते हैं वहाँ और कौन से स्टेट में है। फिर आपको दिनांक लिखना है। फिर अगला स्टेप आता है रिस्पेक्टेड सर, इसके आपको जस्ट नेक्स्ट लाइन से आपको शुरू करना है। आई बैक टू स्टेट दैट आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम द वायरल फीवर फॉर लास्ट फ्यू डेज, कुछ दिनों से मुझे क्या है? बहुत फीवर है। Therefore I will not be able to, मतलब मैं आने योग्य नहीं हूँ। अटेंड द स्कूल, मतलब स्कूल नहीं आ सकता हूँ। फॉर नेक्स्ट द 3 days, यानी मुझे 3 दिन की छुट्टी के लिए चाहिए। काइंडली ग्रांट मी लीव फॉर 15th जुलाई टू 17th जुलाई, मतलब 15 जुलाई से 17 जुलाई, यानी 3 दिन होते हैं के लिए मुझे छुट्टी देने का कष्ट करें। योर ओबीडियंटली अनुभा सोनी, ठीक। तो आपको यहाँ तक लिखने के बाद नेक्स्ट लाइन आपको बाएं से शुरू करनी है। योर्स ओबीडियंटली लिखना है और अपना नाम और क्लास लिखनी है और डेट डालनी है। ये कहलाते हैं आपके फॉर्मल लेटर्स। तो आया बच्चों आपको समझ में? मुझे आशा है कि आप आज आपका फर्स्ट डे है, तो शायद आपको कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया तो नेक्स्ट जो है आगे हम प्रैक्टिस भी करेंगे और आप याद भी करेंगे, ठीक है। चलिए अब तीसरा जो है, ये थर्ड जो है, इसको आपको क्या करना है? ये होमवर्क दे रही हूँ, ये आपको क्या करना? रीड करना है। रीड करने के बाद इसको लिखना है, इसको 2 बार लिखना है, ठीक है। नेक्स्ट होमवर्क और है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर द चेंज ऑफ योर सेक्शन, यानी आपको अपना सेक्शन बदलना है, तो उसके लिए आपको प्राचार्य को आवेदन पत्र लिखना है। तो ये आप लिखेंगे। सेकेंड, राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल रिक्वेस्टिंग हिम टू ग्रांट योर स्कॉलरशिप, आपकी छात्रवृत्ति के लिए आपको फिर से आवेदन पत्र प्राचार्य जी को देना है, वो आपको लिखना है, ठीक है बच्चों। तो आपको आज का इतना ही होमवर्क है, आप इसको अच्छे से पढ़ें, रीड करें और स्पेलिंग का जरूर ध्यान रखें, ठीक है। थैंक यू।